हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और चलो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत फ़िलहाल हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। अच्छी है वो टी शर्ट, उसको इसका भी की फैशन ना कसम से मम्मा से एक बार दिखा फिलहाल देखते हैं जो भी दिन भर में होगा आपको दिखाया जाएगा। और आज मैं पार्लर भी नहीं जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या क्या होता है दिन भर में। और मतलब पूरा ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि कई लोग ना स्किप कर करके देखेंगे, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोई आने वाला है और कौन आने वाला है वो आप लोग पहले ही गेस कर दो, क्योंकि बीच में तो मैं बता ही दूँगी ना। ठीक है, तो चलो फिलहाल देखते हैं और चलो मिलते हैं आप। गोलू मोलू क्यूट पटेटो आलू की शक्ल का, देखो मेरे घर में आया क्यूटी सा एक लड़का। गाल अंकल ने मुझे स्क्रीन में डाल दिया। आपसे लिया अंकल ने? ओ ये उठाओ, इसको अंदर रख के आओ। तो गाइस सुब्बी लब्बी ने मेरा एक काम थोड़ा आज कम कर दिया। कूड़ा फेंकने चलेंगे दोनों, है ना? गुड, अब हैंड वॉश करेंगे। लेकिन ये नहीं करेगा। करेगा? गुड, जाओ। गोलू मोलू क्यूट पटेटो आलू की शक्ल का, देखो मेरे घर में आया क्यूटी सा एक लड़का। हैंड वॉश में पानी में कब? पता नहीं क्यों पड़े हो उस हैंड वॉश के पीछे हैं? चलो गाइस फिलहाल अब नाश्ता करते हैं। आज तो मैं वहाँ जा नहीं रही हूँ, तो सारा काम लेट में ही हो रहा है, क्योंकि कल रात हम ना 1 बजे सोए उस कूलर को बनाने के चक्कर से, इसलिए फिर नींद भी पूरी नहीं हो पाई। और सुबह मेरे को ना यहाँ पे नींद पड़ गई। उठने के बाद मैं यहाँ पे 1 घंटा सोई रही। मतलब मैं उठ गई थी 5:30 बजे और 6:30 बजे तक यहाँ पे सोई रही, क्योंकि नींद पूरी होना भी ज़रूरी है। तो वो पूरी नहीं हुई थी, तो शरीर बिल्कुल वैसा लग रहा था। तो अभी फिर घर का आधा काम तो निपट चुका है। यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी और इस रूम का झाड़ू पोछा रह रखा है। बाकी दोनों रूम की मैंने साफ़ सफाई कर दी है और नाश्ता वगैरह भी बना दिया है। तो सबसे पहले बच्चों को नाश्ता पानी खिला देती हूँ, उसके बाद किचन रह रखा है। खुद ही नीचे गया। किधर गया? हाँ, वो मेरा जादू था। अच्छा, आप जादू भी करते हो? आप जादूगर हो? आंखें बंद करो। नहीं, मुझे डर लगती है आगे मत जाएगी। लाइट तो खड़ी ही रहेगी ना। मुझे डर लगती सामने गायब हो जाएगा। तो गाइस मैंने बनाई तोरी और आलू की सब्जी, ठीक है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। दिमाग खराब होता है सब्जी में। जिस दिन सब्जी बनी होगी रुद्रांश और लब्बी का दिमाग खराब कि क्या होगा अब हमारा। लेकिन बेटा मैं तो तुम्हें सब्जी खिला के रहूंगी। तो चलो गाइस फिलहाल बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, खुद भी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद होगा बाकी का बच्चा। हाँ, रोटी बना ली, उस चीले को भी बना लो। चीला भी बना दिया। एक चीले का बैटर बचा हुआ था तो मैंने चीला भी बना दिया अपने लिए। कौन खाएगा चीला? लबी चीला कौन खाएगा? असली लाइटर हमारे पास है। इधर तो चलो। चलो गाइस फटाफट से करते हैं नाश्ता, उसके के बाद होगा आगे का काम धाम, ठीक है। और आज शायद मैं भी अर्चना और भी आने वाले हैं, तो उनको भी फ़ोन करती हूँ। अगर वो जल्दी आते हैं तो उनके लिए खाना वाना भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, वरना दाल वाल चढ़ा दूँगी फिर जल्दी से, है ना। इसीलिए मैं वहाँ भी नहीं गई आज, क्योंकि अर्जुना ने 22 को बोला था, तो पता नहीं 22 को वहाँ से चलेंगे यहाँ पहुँचेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं है। ये लाइटर क्यों लाए तुम? करंट लगाऊं? अब आपके मामा
तो गाइज अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधे दिन के 2 बजे, और अभी मेरा खाना पीना बन गया है और नहाना धोना भी आज लेट में ही हुआ क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था। ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, अभी थोड़ा नहा धो के थोड़ा पसीना वसीना सूख गया, वरना सुबह से मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और ऊपर से बच्चे भी आज घर ही पे, तो इतना दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना कसम से। मतलब जब तक मैंने 4 बार झाड़ू मार दिया उस कमरे में जहाँ पे ये है, और दूसरे कमरों में तो आ ही रहे हैं पर उतना नहीं जितना उस कमरे में कर दिया उन्होंने। ठीक है, अभी मैंने दाल चावल बन चुके हैं, बच्चों को मैं दे रही हूँ, और अर्चना और भी आ रहे हैं आज, तो उनके लिए भी बनाया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ही दाल छौंकी हुई, और ये वाला कुकर है चावल का। साथ ही थोड़ा सा सब्जी जो मैंने सुबह नाश्ते में बनाई थी वही मैंने एक्स्ट्रा बना दी थी सुबह, तो सब्जी वही है। और नीचे बैठो रुद्रांश। हरड़ की दाल बोलते हैं हरड़ की दाल को। ठीक है गाइस, बाकी ये कुछ सलाद काट रखा है और बनाई है। पका। मम्मा पहले ये बताओ इतना सारा खाना किसके लिए है? अर्चना बुआ और आ रहे हैं आज। ला भी ले, नीचे बैठ के खाओ, नीचे बैठ के खाओ। ये तो थोड़ा मेरा है। तो चलो गाइस, फिलहाल बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, और मैं पूछती हूँ अर्चना को कब तक पहुँचेंगे। लेट आएंगे तो फिर इनको भी दे देती हूँ, है ना। और यहाँ पे मैंने नींबू पानी भी बना रखा है, और सुबह से 2-3 गिलास तो पी लिए हैं, बट ऐसा लग रहा है कि पानी ही पिया, इतना सूख रहा है ना। बहुत बुरे हाल है भाई यहाँ पे। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? ये देख, ये देख, ये देख, तूने भैया पे फिर हाथ उठाया। मेरा खाना आया। हाँ तो क्यों? समझ रहा। तो गाइस अभी बज चुकी हैं शाम की 4, और अर्चना और भी आ गए थे 2:30-3 बजे तक। तो खाना वाना हम लोगों का हो गया है, और बर्तन मैंने अभी ऐसे धुले छोड़े हैं क्योंकि हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा बाद में ही धुल लूँगी। ठीक है रुद्रांश, आप अंदर जाओ। और लवी ना ऊपर चला गया है प्रहान के साथ। प्रहान को मैंने बोला इधर ही रहे क्योंकि ऊपर अभी गर्मी भी हो रही होगी, और ऊपर से उनका अभी कुछ नहीं हुआ, झाड़ू पोछा वगैरह। ये क्या इससे कीड़ी जैसे? रोटी है वो उसकी। तो मैं थोड़ा लब्बी को लेने जाती हूँ क्योंकि उसको दिन में सोने की आदत है। अंदर जा, जा अंदर, अंदर जा, मैं बता रही हूँ ना अंदर जा। तो मैं थोड़ा लब्बी को लेके आती हूँ अंदर। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है शाम के 6:30, और इतने सारे बर्तन धुलने के बाद अभी थोड़ी देर तो मैंने रेस्ट किया, फिर बर्तन धुले। रात के लिए मैंने आटा भी गूंथ दिया है, और इसके पापा जस्ट उठे और भागे क्योंकि लेट हो गई थी। मैंने इन लोगों को सोने ही दिया, मैंने उठाया नहीं। और ये महाशय तो आज 5:30 बजे सो ही रहे, तो इनको भी थोड़ा सोने ही देती हूँ। 6:30 हो रहा है अभी, तो थोड़ी देर में उठाऊँगी मैं। तब तक थोड़ा कूलर में पानी भर लेती हूँ, अभी तक तो कूलर ही चल रहा था। मैं थोड़ा कूलर में पानी वानी भर लेती हूँ। एक गर्मी हो रही ना गाइस, काम करने में ज़्यादा ही गर्मी हो रही। थोड़ा बैठने का टाइम मिले तो क्या पता उतनी गर्मी ना हो, पर बैठने का टाइम किसको है। यहाँ देखो इतने सारे बर्तन धुले अभी, तब थोड़ा ये फ्रूट्स काटे। मैंने कहा बच्चे थोड़ा फ्रूट खा लेंगे, और ये जलजीरा बनाया था मैंने अर्चना औरों के लिए, थोड़ा बचा है तो मैं उसी को पी रही हूँ अभी। जलजीरा क्या है वो, पर नींबू पानी है वो। जलजीरा का मैंने उसमें पाउडर डाल रखा तो अच्छा होता है ना। तो मैं सोच रही हूँ रात की रोटी भी बना ही लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के अपना फ्रेशन अप हो जाऊँगी, और फिर बच्चों को खिला पिला के जाऊँगी आज पार्क में। नहीं तो वहाँ से आने के बाद फिर वैसे भी आजकल मन नहीं करता खाने का, थोड़ा खिला पिला के जाऊँगी।
आने के बाद सीधे एक गिलास दूध पिलाया, सुला दिया। अपनी तो टेंशन ही नहीं है। मेरा तो रात को कभी हैवी खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रोटी खा पाती हूँ। जिस दिन बहुत अच्छी लगी सब्ज़ी उस दिन 2 रोटी, और जिस दिन सिर्फ अच्छी लगी उस दिन सिर्फ 1 रोटी। तो आज ना सब्ज़ी भी बची हुई है थोड़ी सी, सब्ज़ी तो थोड़ा ही है बट दाल बहुत सारी बची हुई है। तो पतिदेव के लिए सब्ज़ी और दाल हो जाएगी। बाकी बच्चे तो सब्ज़ी खाते ही नहीं, तो वो दाल में खा लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा ही हो गया कि उनके लिए दाल बची हुई है, और मैं तो किसी में भी खा लूँगी गाइस। मेरी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आजकल तो मैं सोच रही हूँ जितना कम खाओ भी हो उतना अच्छा है ना। फल फ्रूट खाओ अपना मस्त करके बस। तो चलो थोड़ा मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद भरती हूँ मैं कूलर में पानी। और फिर यहाँ मशीन में कपड़े हैं, इनको भी मैंने बाहर डालना है। दिन में ही धुल गए थे बट दिन में बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई मेरी बाहर जाने की, इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी। तो मैं अभी डालूँगी, अब रोटी वोटी बनाने के बाद डालूँगी, ठीक है। तो गाइस अभी हो चुके हैं टाइम शाम के 7:30, और मैं नहा धो के धूपबत्ती करके मैं रेडी हो गई हूँ। अब जाएंगे थोड़ी देर में पार्क। और बच्चों के लिए ये काटा, उन्होंने बिल्कुल नहीं खाया, तो अभी मैंने इसमें नमक और चाट मसाला डाल दिया है। रुद्रांश तो बहुत ड्रामे करता है खाने पे, पर क्या पता लवलू खा ले। ये लवली यहाँ मेरे पीछे छुप रखा है ना, ये जब से उठा तब से ड्रामे ही करता जा रहा है। अच्छी परेशान हो गई इन बच्चों से। चलो जल्दी आओ, जल्दी खाते हैं। मैं और लव भी खाएंगे, है ना लवी? आलू मसाला टेस्टी हो रहा है ना। कैसा हो रहा है लवी? बोल दिया। हाँ कपड़ा पर रुद्रांश इधर आ। तो गाइज आज है एक नया दिन, और नए दिन के साथ कंटिन्यू है कल का ब्लॉग। तो हेलो गाइस, हल्ला मत करो। हाँ मम्मा मैं गाइस को हेलो करना चाहता हूँ। कर दो हेलो गाइस, हैंडशॉट। लव यू ना। तो गाइज मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि मैं आप सब लोगों के साथ एक खुशखबरी रिवील करना चाहती हूँ। तो वो खुशखबरी ये है कि बहुत जल्दी हम लोग भी यहाँ से इस गर्मी से, इस तपती गर्मी से छुटकारा पाने वाले हैं। और हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा, और कई लोग मुझे गेस करके भी बता देना कि कहाँ जा सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक ही जगह जाएंगे। क्योंकि फौजी लाइफ ऐसी होती है, चाहे अगर क्वार्टर में भी रह रहे हैं हम, तो हमने एक ही जगह जाना है। क्योंकि घर वालों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और अगर साथ में नहीं भी रहते हैं तो फौजी बेचारा 1 महीने की, 1.5 महीने की जो भी छुट्टी आता है वो घर पे ऐसे करती है कि पता ही नहीं चलता किसी चीज़ का। इसलिए कोई ट्रिप भी नहीं बन पाती, हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं घूम पाते सच में। जो गांव में लोग रहते हैं तो हम अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि माँ बाप को टाइम देना होता है। उनको भी लगता है कि इनको हमारे साथ रहना चाहिए, हम लोगों के पास रहना चाहिए, और उनकी हेल्प भी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो गाइज़ बताना पक्का कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इतना कुछ तो मैंने बोल ही दिया है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो चलो फ़िलहाल आज के इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अर्चना को ना मैं कल वाले ब्लॉग में, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो, क्योंकि आजकल सब गर्मी है और सब अपने कूलर के सामने बैठे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल हो पाएगा तो कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, वरना आने वाले दिनों में तो दिख ही जाएगी, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।